नमस्कार। आज की महत्वपूर्ण चर्चा सोशल मीडिया के हमारे निजी जीवन में हस्तक्षेप पर रहेगी। क्या सोशल मीडिया हमारी निजी जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है? क्या हमारे निजी जीवन को के महत्वपूर्ण पलों को छीन रहा है? क्या हमारे निजी डाटा को वॉच कर रहा है? क्या हमारा निजी डाटा सोशल मीडिया की गिरफ्त में है? इस पर आज निश्चित रूप से परिचर्चा का सवाल है। तो आप जब भी कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, चाहे वो फ़ोन का ही एप्लीकेशन क्यों नहीं है और चाहे वो प्ले स्टोर से डाउनलोड किए गए कोई से भी ऐप हैं। आजकल करीब करीब 2.5-3 लाख 4 लाख से ज़्यादा ऐप विद्यमान हैं प्ले स्टोर में। तो सारे ऐप जो हैं, जब भी आप एक्सेस करते हैं तो वो कोई सा ऐप हो, वो आपसे पूछता है कि हम आपका फ़ोन एक्सेस करें। ज्यों ही आपने ओके बटन दबाया, यस दबाया, त्यों ही वो आपके फ़ोन में विद्यमान सारे डाटा की उनके पास जो है वो पहुंच जाती है। और हम जो इस सरफेस पे अपने मोबाइल के स्क्रीन पे जो देखते हैं वो तो विजिबल है, लेकिन जो ओरिजिनल डाटा होता हमारा वो ब्लैक में होता है और वो इनविजिबल होता है। तो उस पर ये एक तरह का हस्तक्षेप है। और अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो ये डाका है। तो आपके समय पे कौन डाका डाल रहा है, कीमती समय पे एक एक पल एक एक क्षण पे कौन डाका डाल रहा है, आपके निजी डाटा पर कौन नज़र रख रहा है, कौन मॉनिटर कर रहा है। आपने अगर बैंक ट्रांजेक्शन किया है तो आपका पासवर्ड, आपका ट्रांजैक्शन, ये सारा कौन उसको मॉनिटर कर रहा है, कौन देख रहा है, इसके प्रति आज सावधान होने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले सेटिंग में ही जब आपसे पूछा जाए कि क्या हम आपका फ़ोन एक्सेस कर सकते हैं, तो आप सिर्फ उतनी ही अनुमति दीजिए फ़ोन को एक्सेस करने की कि जितनी आपको लगती है कि इसमें मेरी प्राइवेसी लीक नहीं होगी। और उसी तरह से फेसबुक में भी एक सेटिंग है आपका प्राइवेसी सेटिंग करके, उसमें जाना है और नीचे जो है वो नीचे नीचे सबसे नीचे करीब करीब उन्होंने वो ऑप्शन रखा हुआ है। उसमें ये है कि आप अपना डाटा किसी को बताना चाहते हैं कि नहीं बताना चाहते हैं, और उसमें आपने क्या क्या काम किया वो सारी हिस्ट्री भी है। तो उसमें जाके क्लियर हिस्ट्री करना है और आगे से कोई एक्सेस न कर पाए आपको, उस ऑप्शन को भी बंद कर देना है। उसी तरह का जो भी हमने ऐप डाउनलोड कर रखा है, यदि उस ऐप को हमने अपने फ़ोन को एक्सेस करने की अनुमति दे रखी है, तो ये समझ लीजिए कि एक तरह से हमने अपनी कमांड उसको दे रखी है। और जैसा मैं बता रहा था कि जो हम ये फ़ोन पे करते हैं, देखते हैं, अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखते हैं, ये तो विजिबल है। और मैं बता रहा था कि ज़्यादातर जो हमारा मैटर होता है वो डार्क में होता है। तो वहाँ हमारी वो फाइलें भी होती हैं जो हमने डिलीट कर दी, जिसको हम किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं। मतलब एक एक एक्टिविटीज़ हमारी डार्क में रिकॉर्डेड होती है। इवन देन हमने मेल से वो हटा दी, इवन देन हमने सोशल मीडिया से उसको डिलीट कर दिया, तब भी वो डार्क में पड़ी रहती है। तो अगर हमने वो कमांड यस कर रखी है अपने फ़ोन को एक्सेस करने की, और तमाम जो हमारे कॉन्टैक्ट हैं उनको एक्सेस करने की, तो वो सब जानकारियाँ उसको जिसको भी हमने एक्सेस करने की अनुमति पे यस कर रखा है, वो एक्सेस कर सकता है, हमको वो देख सकता है। सभी चीज़ें अब डिजिटलाइज किया जा रहा है। डिजिटलाइज का मतलब होता है कि वो एक संख्या हो गया, परिमाण हो गया, उसका वॉल्यूम आप मेज़र कर सकते हैं। तो उसमें हमारा रुपया, पैसा, धन दौलत, आमदनी, इवन देन हमारा शरीर, इवन देन हमारी पृथ्वी, इवन देन इसकी हवा, सारा डिजिटलाइज हो गया। सारा का परिमाण यानी उसका मूल्यांकन हो चुका है और वो उसको मेज़र किया जा चुका है। उसी तरह से चंद्रमा को मेज़र किया जा चुका है। तो ये डिजिटलाइज होने से कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ लाभ भी है, कुछ हानियाँ भी हैं। यानी आपका पैसा डिजिटलाइज हो गया तो कोई भी इसको ट्रांसफ़र कर सकता है, जो आपके डार्क को डिकोड कर देगा। डार्क में जो आपका पासवर्ड वगैरह है जो डिकोड कर देगा, वो सारा पैसा आपका उड़ा लेगा। डिजिटी तो उड़ानी है, कोई वॉल्यूम में तो पैसा अब है नहीं जिसकी काउंटिंग हो। बस ये आटा, दाल, चावल
की अभी डिजिट में कन्वर्ट होना शेष है। लगभग अधिकांश एप्लीकेशन आपकी रुचि, आपके कॉन्टैक्ट, आपके खान-पान की आदतें, आपकी उठने जागने की आदतें, आपकी पसंद और नापसंद, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आपका ईमेल, आपको फ़ोन नंबर, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आप द्वारा भेजी जा रही सामग्री, आप द्वारा डाउनलोड की जा रही सामग्री, लगभग ये सभी एक्सेस कर सकते हैं ऐप पर, चाहे वो आपके गेम्स ही क्यों ना हो, पबजी वगैरह जितने भी हैं, या मतलब तमाम तरह के बंदूक चलाने वाले, गाय चलाने वाले जितने भी गेम हैं। मतलब आई डोंट वांट टू गो पर्टिकुलर नेम ऑफ द गेम, बट ये आपका कीमती समय आपसे चुरा रहे हैं। इस समय पे आप कुछ फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं, इस समय पे आप अपना जॉब सर्च कर सकते हैं, इस समय पर आप अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं। वो सारा का सारा टाइम ये जो खेल वगैरह के तमाम दुनिया भर के सॉफ्टवेयर हैं, ये आपका कीमती समय आपसे छीन रहे हैं, चुरा रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, और हम हैं कि उसको समझ नहीं पा रहे हैं इस चाल को। तो निश्चित रूप से लॉकडाउन में थोड़ा बहुत इसका जो कुछ उपयोग होता हो वो भी मैं नहीं जानता, क्योंकि हम जो हैं उसमें फंसते ही नहीं हैं। इनके जो जैसे चूहादानी में चूहा को फंसाने के लिए चुग्गा रखा जाता है, उस तरह का ये सब है। तो इसमें अच्छा ये है कि इसमें फंसना नहीं है। इस प्लेटफॉर्म का हम लोग बेहतरीन उपयोग करें, और हम लोग अच्छे जो प्रेरणास्पद क्रिएटिविटी है, एक्टिविटी है, वीडियो है, अपनी परफॉर्मेंसेस हैं वो डालें, दूसरे की कोई अच्छी परफॉर्मेंस है वो देखें। लेकिन इन तमाम खेल वगैरह, तमाम दुनिया भर के जितने भी ऐप हैं, उन पे अपना समय ज़ाया ना करें। और जो अनावश्यक आजकल लोग प्रैंक करने लगे हैं, तमाम तरह के अनाप शनाप किस्से हैं, तमाम तरह के उत्तांग वीडियो हैं मनोरंजन के नाम पर, खासकर सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने वाले तमाम तरह के आजकल सीरियल भी आ गए हैं, और फिल्में भी आ रही हैं। उस सब को समझने की बात है, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो सबसे पुरानी जीवन पद्धति है, जीवनचर्या है, और वैज्ञानिक जीवनचर्या है। वो किसी गुरु, पीर, फकीर, नबी वगैरह का बनाया हुआ सिस्टम नहीं है, 200-400 साल पुराना हो या 2-2,500 साल पुराना हो, ऐसा नहीं है। करोड़ों करोड़ साल पुरानी अनुभूतजन्य विज्ञान सम्मत प्रणाली है। तो उस पर भी बहुत सारे लोगों का जो है डाका डालने का, छिन्न भिन्न करने का षड्यंत्र पीछे पीछे चल रहा है।